जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू मॉर्निंग मेडलाइफ। दोस्तों, ये वीडियो लगभग 1.5 महीने के बाद आ रही है और ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है कि हाउ टू कवर योर बैकलॉग्स। इस वीडियो को आप चाहो तो 1.5x 2x पे करके देखो और जल्दी से जल्दी देख करके पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना, और जो भी है इसके बाद कोई वीडियो मत देखना और सामने सीधा जा करके पढ़ाई करना। बैक टू पॉइंट आते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो बता रहा हूँ मैं, डोंट स्किप योर करंट लेक्चर्स। मतलब जो पहले ऑनगोइंग लेक्चर्स है ना, या ऑनगोइंग जो भी क्लासेस चल रही हैं, उनको आपको स्किप नहीं करना। कि यार ये नहीं सोचना कि मेरा रह गया है, अभी वाला रह गया है मेरा, तो मेरा पुराना वाला रह गया है, मैं पुराने वाले को भी कवर करता हूँ और अभी वाला बाद में उसके आगे करूंगा। तो क्या होगा ना कि अभी मान लो आपके 2 चैप्टर रह गए या फिर एक चैप्टर रह गया है, थोड़े दिनों बाद देखोगे जो पुराना वाला आप कवर करने में आ रहे थे ना, अब आप 2 चैप्टर से पीछे हो गए हो, फिर आप 3 चैप्टर से पीछे हो गए हो। दिक्कत वहाँ होती है। और विद द टाइम क्या होता है, सिलेबस फास्ट होने लग जाता है, क्योंकि टीचर को ऐसा लगता है कि बच्चे तो फ्लो में आ चुके हैं, लेकिन आप तो फ्लो में नहीं आए थे और आपने लेट ज्वाइन किया या फिर आपको थोड़ा बैकलॉग रह गया। तो आपको क्या करना है, जो करंट चल रहा है उसको आपको कंटिन्यूसली, भले ही थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा कम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको कंटिन्यूसली उसके लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, डीपीपीस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बेसिक चीजें रखनी है जो कि आपको, ताकि अब देखो ये बेसिक चीजें मैंने क्यों बताई है कि आपको लेक्चर, नोट्स, डीपीपीस और प्रीवियस ईयर, इसके ज़्यादा आप आगे मत जाओ, क्योंकि यहाँ से आपका टाइम बचेगा, तभी आपका जो बैकलॉग वाला है वो आप कवर कर पाओगे। नाउ लेट्स कम टू सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि आप चैप्टर्स को कैटेगराइज करो। देखो, जैसे मैंने पॉइंट्स लिखा है कि कैटेगराइज करो चैप्टर्स को, कि आप में किस चैप्टर्स में आपको इंटरेस्टेड लग रहा है कि ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, मैं इसको अच्छे से पढ़कर खत्म कर लूंगा, मुझे मजा आ रहा है। और ये जो कुछ चैप्टर जैसे रिक्वायर्ड है, जैसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स कुछ बायोलॉजी के चैप्टर्स होते हैं, जैसे कई बार हमें जेनेटिक्स पढ़ने में अच्छा लग रहा होता है, 12th की बायो बहुत ईजी सी है तो अच्छा लगता है पढ़ने में, या फिर रिप्रोडक्शन चैप्टर रिप्रोडक्शन है, या फिर किसी को ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे मज़ा आता है, तो आप उसको पढ़ सकते हो इंटरेस्ट से। आप उस चैप्टर्स को कैटेगराइज कर लो। दूसरी चीज़ होती है जो आपके रिक्वायर्ड चैप्टर्स हैं। रिक्वायर्ड चैप्टर्स में मान लो आप 12th में हो, या आपका 12th का सिलेबस चल रहा है और आपको एसी करना है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट करना है। तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या, उससे पहले के जितने चैप्टर्स हैं ना, आपको सारे करने पड़ेंगे, सारे करने पड़ेंगे। लेकिन मान लो आप मैग्नेटिज्म कर रहे हो, तो मैग्नेटिज्म करते टाइम क्या है कि आप सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ लोगे, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट्स, बीच में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ना, कैपेसिटेंस को नहीं पढ़ना, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ो, उसके बाद सीधा आप मैग्नेटिज्म पढ़ सकते हो। भले ही आपके तीनों चैप्टर रह गए, लेकिन आप किसी एक चैप्टर पढ़ के अभी इस वाले चैप्टर को मेंटेन कर सकते हो। बाकी धीरे धीरे टाइम निकलेगा तो हम दूसरे चैप्टर को कर लेंगे। समझ में आ रहा है? या फिर मान लो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के लिए आपको वेक्टर पढ़ना है और उसके कुछ क्या कहते हैं मोशन इन वन इक्वेशन को आप वहाँ पे देख लो। तो इट्स लाइक ना कि आप जो आपको जरूरत है उस टाइम पे पर्टिकुलरली जरूरत है, उन चैप्टर को कैटेगराइज करो कि इन इन चैप्टर्स को मैं पढ़ लूंगा तो अभी इस चैप्टर मेरा काम चल जाएगा, बाकी धीरे धीरे मैं टाइम निकाल के और करता जाऊंगा। ये नहीं कि यार मेरे उसमें 2 चैप्टर जो मुझे अभी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, मैं उसमें भी अपना टाइम वेस्ट करूंगा, ये चीज मैं नहीं करने वाला। ठीक है, देखो साथ में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेंशन मत लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है, डरना मत उससे। 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इजी है कि अगर आपने 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी और हाइड्रोकार्बन को 3-3 4-4 बार बस आप पढ़ लो, 3 से 4 बार दोनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लो, आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिप्स पे हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एनसीईआरटी रीड करनी हो, कभी भी बैकलॉग हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, एनसीईआरटी रीड। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई सा भी चैप्टर खोल लो, कभी भी खोल लो, कोई भी पैराग्राफ खोल लो, रीड कर लो, कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा। सिंपल सी बातें हैं। अब देखो, अब ध्यान रखना कि हम जब बैकलॉग कवर कर रहे हैं तो हमें क्या करना है यहाँ पे। अपने कंटेंट जो है ना उसको लिमिट करो, जैसे कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, कंटेंट उसको लिमिट करो। आप यूट्यूब से भी उठा रहे हो, आपने पीडब्ल्यू भी कर रखा, अपन अकेडमी से भी उठा रहे हो, आप किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उठा रहे हो, और हर जगह से आप मर्ज करके उसकी खिचड़ी बना रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप भले यूट्यूब फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छी यूट्यूब, बहुत क्वालिटी अवेलेबल है, जो उम्मीद बैच था बहुत क्वालिटी है, मतलब बैच है वो, और आप उसको ही फॉलो करो सिर्फ, या फिर किसी एक पर्टिकुलर बैच को फॉलो करो, किसी पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करो, ट्रस्ट करो अपने टीचर पे, और उसके सारे लेक्चर जो एक सीरीज से देखो, ताकि आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आए, आप उसके फ्लो में आ जाओ। क्या होता है ना कि हम एक चैप्टर किसी और टीचर से देखते हैं, दूसरा चैप्टर किसी और टीचर से देखते हैं। अब पहले चैप्टर में किसी और जो पहले टीचर ने पढ़ाया था उसका फ्लो अलग तरीके से, और उसने समझाने का तरीका अलग था, और हम एडजस्ट हो गए थे उसके साथ, लेकिन हमने टीचर चेंज कर दिया। अब इस टीचर के साथ हम एडजस्ट होंगे, फिर इसके फ्लो में आएंगे, और फिर हमें समझ में आएगा। लेकिन अगर हमने सेकंड चैप्टर जो है उसी टीचर से पढ़ा होता ना, तो हमें बहुत जल्दी समझ में आता, बहुत इजीली समझ में आता। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। अब देखो हमें क्या क्या करना है, तो 2 तरह की चीजें कर सकते हो आप।
या तो अभी डिटेल लेक्चर तो आप लेने जाओगे नहीं। मान लो कि किसी एक एक चैप्टर के 14 14 15 15 लेक्चर है, जिसमें कोई 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे के लेक्चर्स हैं, 3 3 घंटे के लेक्चर भी हैं, तो आप डिटेल लेक्चर तो लेने जाओगे नहीं। ठीक है, तो आप वन शॉट शॉर्ट लेक्चर लोगे, या आप जो रिवीजन लेक्चर्स होते हैं, शॉर्ट्स लेक्चर जो छोटे लेक्चर्स होते हैं वो लोगे आप। अब देखो, वन शॉट लेक्चर लोगे तो आपके साथ क्या होगा, आपको थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंट फील होगा। मतलब क्या होता है ना कि हमने शॉर्ट में पढ़ा है, कोई भी चीज़ें टाइम तो आपको देना पड़ेगा, और लोग टाइम देकर के आए तो आपको भी टाइम तो देना पड़ेगा। लेकिन आप वहाँ पे थोड़े से स्मार्ट वर्क ये कर सकते हो, आपको अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लो फील हो रहा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखो। तो आपको क्या करना है, चैप्टर करना है, ये भी आपका पैटर्न रहेगा, लेक्चर, नोट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, डीपीपीस करना है। डीपीपीस आपका सेकेंडरी चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना जरूरी है, क्योंकि आपको इससे फील हो जाएगा कि आपने जितना पढ़ा है उससे आपके नीट के क्वेश्चन सारे बन रहे हैं, और नीट के क्वेश्चन बनना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। पर्टिकुलर एक बात बोल रहा हूँ, मॉड्यूल मत लगाना, ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप पहले डाउनलोड कर लो, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप लिखोगे ना तो आपको जल्दी रिवाइज होगा, आपके अपनी लैंग्वेज में होगा, आपको फॉर्मूला रिवाइज होगा, आप कॉन्सेप्ट आपके अच्छे बनेंगे। तो लिखना जरूरत ज़्यादा जरूरी है नोट्स को। आप डाउनलोड कर सकते हो, और आप फिजिबल और आपको उतना ही एफिशिएंट लग रहा है तो ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मॉड्यूल को, अगर आप किसी चैप्टर में बैकलॉग कर रहे हो तो आपको मॉड्यूल अभी करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और ताकि आप प्रेजेंट वाले के साथ फिर सिंक कर पाओ। ठीक है, इतना समझ में आया। नाउ लेट्स कम टू टाइम। आपको ज़्यादा टाइम नहीं निकालना है यार, दिन में 1 घंटा निकालना है। दिन में 1 घंटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ना, हमारे पास ऑलरेडी आपके डेली के लेक्चर्स हैं, उनके नोट्स हैं, उनको रिवाइज करना, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। आई नो कि बहुत हेक्टिक है यार, मतलब 12 12 14 14 घंटे आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। लेकिन आपको ना अपना एक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट 1 घंटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप बैकलॉग के चैप्टर कर रहे हो, उसको आप शॉर्ट में कर रहे हो। तो आप ये 1 घंटा आप मॉर्निंग में, आप कोशिश करना चाहिए को कि मॉर्निंग में 1 घंटे की टारगेट लेके चलना है, कि मॉर्निंग में अगर उठूंगा ना मैं, तो स्टार्टिंग के 2 3 घंटे के बीच में 1 घंटा निकाल के, 1 से 2 घंटा निकाल के मैं बैकलॉग को चैप्टर कर लूंगा, ठीक है। और 1 से 2 घंटा मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम 1 घंटा और मैक्सिमम 2 घंटा, इससे ज्यादा आपको नहीं देना बैकलॉग के चैप्टर्स पे, क्योंकि आपको प्रेजेंट वाले चैप्टर को मेंटेन रखना है, ठीक है। स्केड्यूल जो बनाना, आप अपना वीकली स्केड्यूल बनाना है। वीकली स्केड्यूल इसलिए बना लो कि आप मंथ का पूरा बना लो, आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे तो दैट इज नॉट, मतलब उस पर कोई वर्थ नहीं है। वीकली स्केड्यूल बनाओ, कि जैसे मान लो कि मैं एक एवरेज मानता हूँ कि वीक में 7 दिन है, या 6 दिन, 6 से 7 दिन मानता हूँ, किसी एक दिन मैं ऑफ ले रहा हूँ या फिर टेस्ट दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो मैं 6 से 7 दिन में उसमें बोलता हूँ कि मेरे पास 10 घंटे, मैंने 1 घंटे और लिया था मिनिमम, और 1 घंटे से थोड़ा पढ़ के मैं 10 घंटे बोलता हूँ। अब उस 10 घंटे में क्या है कि 10 घंटे मैंने लिए, तो उसमें 10 घंटे में मैं क्या कर सकता हूँ, बायो के 3 चैप्टर निपटा सकता हूँ। बायो के 3 चैप्टर, 3 से 4 चैप्टर में निपटा सकता हूँ, अगर मैं स्पीड अप करूँ, रीडिंग पावर मेरी अच्छी है, या फिर मुझे ग्रैस्पिंग अच्छी हो रही है, या फिर तरुण सर से पढ़ रहा हूँ, टीचर अच्छा है, तो मुझे जल्दी समझ में आएगा बायो के चैप्टर्स, ठीक है। केमिस्ट्री के 2 से 3 चैप्टर्स केमिस्ट्री के भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कोई छोटे चैप्टर उठा रहे हो, बड़े चैप्टर उठा रहे हो। अगर आप एक बड़ा चैप्टर उठा रहे हो, जैसे जीओ से उठा रहे हो, तो 10 घंटे में आप एक बड़े चैप्टर जीओ से कर सकते हो, साथ में इनऑर्गेनिक कोई चैप्टर कर सकते हो, ठीक है। या तो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स उठा रहे हो तो 10 घंटे में आप बायो के 3 चैप्टर निपटा सकते हो इनऑर्गेनिक के। अगर आप फिजिकल का उठा रहे हो तो एक फिजिकल का, एक इनऑर्गेनिक का आप कर सकते हो, या फिजिकल का एक ऑर्गेनिक का कर सकते हो। आपके पास 10 घंटे है, आप उसको कैटेगराइज करने के 5 घंटे में बैकलॉग का एक चैप्टर कर रहा हूँ, मैं एक एक घंटे करके डेली दे रहा हूँ, एक वीक की बात कर रहा हूँ मैं। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिजिक्स के कोई 2 चैप्टर, और फिजिक्स से 2 से ज़्यादा चैप्टर मुझे नहीं लगता कि फिजिबल है। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, अब ये चीज़ें क्यों बोली है मैंने, ये चीज़ें इसलिए बोली है कि आप ना प्रैक्टिकल चीज़ें बनाओ। अगर आप लिमिट के बाहर चीज़ें बनाओगे ना, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। अरे कोई बात नहीं है, एक वीक लेट होगा, मतलब इट्स लाइक ना कि एक वीक लेट होगा, लेकिन आप अचीव नहीं कर पाओगे, जब डिमोटिवेट होगे और आप और ज़्यादा प्रेशराइज होगा। आपको प्रेशर नहीं लेना, किसी चीज़ का लोड नहीं लेना। विद द टाइम मैटर ये करता है कि जब नीट एग्जाम आए उससे पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट सिलेबस, मतलब आपने एक बार देखा हो। और ध्यान रखना, ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आपको सारी चीज़ें रटनी है। इसमें जितना रिवाइज आप पर्टिकुलर टॉपिक्स करोगे, लिमिटेड टॉपिक को जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और आपकी उतना ज़्यादा वहाँ पे जाके क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से होंगे, ठीक है। ध्यान रखना। एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे एक होता है कि स्ट्रेट लाइन कर्व है ना, स्ट्रेट लाइन कर्व वो जो इन्होंने जीरो से शुरू किया, जो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं उनका स्ट्रेट लाइन कर्व चल रहा है, ठीक है। लेकिन अपने को ना हाइपर बोला, जो हाइपर बोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, उसकी तरह कर्व बनाना पड़ेगा अपने को, अपना स्लोप जो है ना बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास सिलेबस ज़्यादा है और टाइम कम है। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे, आप फ्लो में आते जाओगे, आपकी स्पीड और बढ़ती जाएगी, और एट दी एंड दोनों जगह चीज़ें एक ही जगह मिल जानी है, और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप परेशान नहीं होना, दैट्स इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बाद में लास्ट में बता रहा हूँ। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो कि उसका इतना हो गया, उसका उतना हो गया,
भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने लास्ट के 2 महीने के करीब, मतलब मैं ऐसा था कि मैं जीरो शुरू कर रहा हूँ। लास्ट 2 महीने 3 महीने जब भी उम्मीद का शुरू हुआ था ना, उस टाइम मुझे लगा था यार मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ। सो इट्स लाइक कि मैं दूसरों से कंपेयर कर रहा होता ना, मैं वहीं पर डिप्रेशन में जा चुका होता। अपने कंटेंट को लिमिट करो, बार बार बोल रहा हूँ। एक टीचर से पढ़ो, उसको ट्रस्ट करो। ट्रस्टिंग योर टीचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे टीचर को ना, तो मतलब आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। यार टीचर, मैं उस टीचर से पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं उस टीचर से समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, उस टीचर पर भरोसा नहीं कर रहा। ऐसा मत जंप करना कि एक लेक्चर आप देख रहे हो, मुझे लग रहा है बोरिंग हो रहा है तो मैं दूसरे लेक्चर पे चल रहा हूँ। नहीं यार, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वेट करो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये नहीं कि आप टीचर को पढ़ाना नहीं आ सकता। हो सकता है कि आपको समझने में टाइम लग रहा हो, या फिर वो टॉपिक भी थोड़ा टफ हो, या फिर वो टॉपिक को थोड़ा टाइम चाहिए हो आपको ग्रैस्प करने के लिए। क्या पता आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वहाँ पे ये बोला गया था। तो अपने टीचर पर ट्रस्ट करो। इधर से उधर मत भागो, इस वीडियो से उस वीडियो, उस वीडियो से वीडियो, उस चैप्टर से चैप्टर। एक चैप्टर उठाओ, उसको खत्म करो, उसका आगे बढ़ो। ध्यान रखना, स्टडी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्लो थोड़ा चल जाएगा बट विद द टाइम आप फास्ट हो जाओगे। स्टडी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीट जो है आपसे स्टडीनेस मांगता है, आपसे एक्यूरेसी मांगता है। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जितना उतना ज़्यादा एक्यूरेट बनोगे, जितना कंटिन्यूस रहोगे, जितना कंसिस्टेंट रहोगे, जितना स्टडी रहोगे, उतना ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रिवीजन है। तो अगर आप बैकलॉग के 3-4 चैप्टर कर चुके हो तो किसी एक दिन निकाल करके आप बैकलॉग के 3-4 चैप्टर को देख लेना है, क्योंकि आपने चैप्टर को बहुत जल्दी जल्दी में किया है। तो चैप्टर, जो चीज़ जल्दी माइंड में जाती है तो जल्दी माइंड से गायब भी होती है, इवेपोरेट हो जाएंगे। तो आपको उसको रिवाइज करना भी जरूरी है। आई होप आपको इतना क्लियर है, वीडियो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।